हेलो गाइस, क्लास 12th की जो यूनिट फर्स्ट चली हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज उसका हम पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ का एरिया, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सराउंडिंग के अंदर जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर फर्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लीजिए बीच में यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आऊँगी तो उस चार्ज पार्टिकल को ऐसा फील होगा कि उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स फील हो रही है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है वो टेस्ट चार्ज जिसको मतलब हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, कितना है, उसके लिए यूज़ करते हैं, वो होता है टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होगी? द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय प्लेसिंग अनदर चार्ज। द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ का जो स्पेस होता है, जो एरिया होता है पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का एरिया, इन विच द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस, जिस एरिया के अंदर, जिस स्पेस के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है बाय प्लेसिंग अनदर चार्ज। दूसरा चार्ज अगर मैं इस एरिया के अंदर रखती हूँ, चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो दूसरा रखा है इस एरिया के अंदर, तो उस चार्ज पार्टिकल को एक्सपीरियंस होगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी है। अगर मैं इस एरिया से बाहर चार्ज पार्टिकल रखती हूँ तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है जिसका इफेक्ट उस चार्ज पार्टिकल पर नहीं होगा। तो इस एरिया के अंदर ही, स्पेस के अंदर ही टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इफेक्ट होगा। The electric field line due to a positive charge is always outward, start from positive charge and end at infinity। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ में होती है। पॉजिटिव चार्ज से ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर से बाहर निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जा कहाँ तक रही है? जा रही है इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकली है और इन्फिनिटी तक जा रही है। जैसे क्लास 10th के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा होगा जिसके दो पोल होते हैं, तो दोनों पोल में से ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। ऐसा डायग्राम अपने क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में देखा होगा। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का, ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लें कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज में से बाहर की तरफ जा रही है। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी, और जाएंगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएंगी, पता ही नहीं है। और नेगेटिव चार्ज में ऐसा होगा कि नेगेटिव चार्ज के अंदर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आती है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जाती कहाँ तक है? नेगेटिव चार्ज के अंदर तक। तो याद रखने वाली बात ये है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ में होगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। और नेगेटिव चार्ज में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, आएंगी वो इन्फिनिटी से, बहुत ज़्यादा दूर से, और जाएंगी कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज के अंदर। ये था, इस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है, यही लिखा है इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो कि स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक। The electric field line due to a negative charge is always inward, start from infinity and end at negative charge। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है नेगेटिव चार्ज के कारण, वो स्टार्ट होती है इन्फिनिटी से, पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एंड होती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। जैसे बीच में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर दिखा दी, एरो का साइन बाहर की तरफ में हो गया। ऐसे ही अगर बीच में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी है इसमें। अगर बीच में नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ में होता है एरो का साइन। तो ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट का मतलब है फोर्स अपॉन बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइड कर देंगे क्यू नोट टेस्ट चार्ज से। तो इसको ही वर्डिंग के अंदर लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इसने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब E एट अ पॉइंट इन द फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस, ऊपर फोर्स है F, फोर्स एक्सपीरियंस, कौन एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज के द्वारा। इस सेम फॉर्मूले को इसको वर्डिंग के अंदर लिखा है। ये जो वर्डिंग है यही इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इसकी
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ ई, की यूनिट याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा पेपर, इसकी यूनिट याद रखनी है, ये पेपर में आएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी पेपर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगेगी। कहने का मतलब, टॉपिक का मतलब ये है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, उस चीज़ का ये छोटा सा डेरिवेशन है। लेट अस कंसिडर पॉइंट चार्ज Q एट O, हमने कंसीडर कर लिया। मान लीजिए कि हमारे पास में Q चार्ज है O के ऊपर। कहाँ पे है, आइए डायग्राम में दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में Q चार्ज है, यहाँ पे सेंटर में Q चार्ज है, O पोजीशन के ऊपर है, ये कहा इसने। उसके बाद में बोला है सुपोज पे इज द पॉइंट इन द फील्ड वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए कि P वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डायग्राम कैसा है, हमारे पास में बीच में हमारे पास में Q चार्ज पार्टिकल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर हमने ये यहाँ पर पॉइंट P ले लिया है। P वो पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगेगी, इस चार्ज के कारण इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि जितना हम इस चार्ज के पास में पॉइंट लेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, और जितनी दूर हम जाते जाएंगे तो उसका इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आके जीरो हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो वही इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इसने क्या बोला। इसने बोला कि बीच में सेंटर पर हमारा पॉइंट है O पॉइंट के ऊपर Q चार्ज पार्टिकल रखा गया है। क्योंकि ये +Q चार्ज पार्टिकल है तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के अंदर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाहर की तरफ में होती है, इसलिए इसका एरो बाहर की तरफ दिखाया गया है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर हमने पॉइंट P यहाँ पर वो कंसीडर कर लिया जहाँ पर P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो P वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि कितना इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस चार्ज पार्टिकल के पास में जाते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम इस चार्ज पार्टिकल से दूर जाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा हो जिस पॉइंट पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कम हो जाएगा, और उसके आगे वाला पॉइंट वो होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल भी नहीं होगी और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी। तो P इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F = 1/4πε0 Q नॉट डिवाइड बाई r²। Q नॉट क्यों, क्योंकि हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q है जो कि एक +Q है जो कि सेंटर के अंदर है, और Q नॉट जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है जो कि P पॉइंट के ऊपर रखा है हमने। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F/Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन का ये फॉर्मूला है। इस डेरिवेशन को आइए कॉपी पर देखते हैं। हमारे पास में ये डायग्राम था, तो इस डायग्राम से अब करते हैं हम आगे डेरिवेशन को प्रोसीड करते हैं। आगे आएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4πε0। F के इक्वल में फोर्स होती है बराबर में F = 1/4πε0 Q नॉट डिवाइड बाय r²। Q नॉट क्यों, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये बीच में ये Q चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर ये Q नॉट चार्ज पार्टिकल है। तो फोर्स है Q और Q नॉट के बीच में, तो यहाँ पर वही फोर्स आएगी जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होती है। यहाँ हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लगाएंगे। फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, = F/Q नॉट। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है। ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में Q नॉट से। इसको भी Q नॉट से डिवाइड कर दो, इसको भी Q नॉट से डिवाइड कर दो। आइए करते हैं F को, इसको लेफ्ट हैंड साइड को Q नॉट से डिवाइड करते हैं। Q नॉट = इसको भी Q नॉट से डिवाइड करते हैं 1/4πε0 Q नॉट डिवाइड बाई r² डिवाइड बाई आ जाएगा Q नॉट। यहाँ पे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा F/Q नॉट = 1/4πε0। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में Q/r²। तो जहाँ पर F/Q नॉट है तो F/Q नॉट की जगह में लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो बाय इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर देंगे, बाय यूजिंग
टू इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन रखेंगे तो एफ बाई क्यू नॉट की जगह आ जाएगा ए इज इक्वल टू, इसकी जगह ये आ जाएगा और ये फॉर्मूला सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जो कि इसका प्रूफ था, यही प्रूफ करना था। ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं।